So this question may arise in your mind that why it is important to learn tenses. Tenses actually इसका literal meaning होता है time. So whenever we talk in Urdu or in English, it is important कि आप अगले बंदे को इस वक्त का तयन करके बताएं कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में या प्रेजेंट में. तो टेंसेस बनाने के लिए इन चीज़ों के बहुत ही ये वाइटल हैं फॉर द लर्निंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. सो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब भी जैसे देखें, अगर जो है वो इंसान की अगर उसकी शनाख्त करनी हो तो हम लोग कहते हैं कि उसकी वो टॉल हाइटेड है, शॉर्ट है, वाइट इन कलर है और उसकी जो है वो आंखें ऐसी हैं. तो हम लोग जब भी किसी इंसान की ऐसे शनाख्त करते हैं तो बिल्कुल टेंस की भी शनाख्त करने के लिए उसकी भी कुछ अलामात होती हैं. तो अगर तो एक टेंस के आखिर में जो है वो ता है, ती है, तेहों वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है. और प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब ये होता है कि हम लोग हाल में बात कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, तेहू वगैरह आता है ना, वो जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट है. अब इनको बनाने का तरीका, हमेशा आपने जितने भी टेंसेस 12 के 12 पढ़ेंगे उसमें ही, शी, इट, आई, वी, दे और यू का बहुत ज़्यादा है. तो आपने ये याद रखना है कि ही, शी और इट के साथ हम लोगों ने एस या ई एस का इजाफा करना है, जबकि आई, वी, दे और यू के साथ एस या ई एस नहीं लगाना. जैसे इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्जेक्ट को, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही होगा. सब्जेक्ट कहते हैं डूअर, करने वाले को. जैसे इकरा इज़ टीचिंग, तो इकरा इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, ही इज़ रीडिंग इन अ गार्डन, तो गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. जैसे अब ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, ही गोज़ टू बाज़ार, वो बाज़ार जाता है. अब ता है तो आपने फ़ौरन पहचान लेना कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है. फिर आपने इसका फार्मूला याद रखना है कि सब्जेक्ट लगाऊं, सब्जेक्ट उन्होंने लगाया ही, फिर उन्हें लगाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गोज़. अब देखें ही के साथ मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्म होती है जो गो की होती है, गो, वेंट, गॉन. तो गो फर्स्ट फॉर्म है. अब इसके साथ ई एस का इजाफा किया है, वो क्यों? क्योंकि हमने फार्मूले में ही पढ़ा था कि ही, शी और इट के साथ हम लोगों ने एस या ई एस का इजाफा करना है. तो इन्होंने गो के साथ जो है वो ई एस का इजाफा किया हुआ है. टू बाज़ार जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया. आई गो टू बाज़ार. अब देखें यहाँ इन्होंने गो के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है, आई, वी, दे और यू. नेक्स्ट है हमारे पास मनफी बनाने का तरीका. मनफी बनाने का तरीका वो ऊपर जैसे उन्होंने फार्मूला लगाया हुआ ना, देखें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिर्फ हमने किस चीज़ का इजाफा करना है, डू नॉट का और डज नॉट का. अब आपने डू नॉट किन के साथ लगाना है, आई, वी, दे और यू के साथ. डज नॉट ही, शी और इट के साथ. अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, शी डज नॉट गो टू बाज़ार. उन्होंने सिर्फ वो ऊपर वाले फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट का इजाफा कर दिया. और इन्होंने फर्स्ट वाले एग्जांपल में दे डू नॉट गो टू बाज़ार, आई, वी, दे और यू के साथ डू नॉट लगाना है, ही, शी, इट के साथ डज नॉट लगाना है. ठीक है. सवालिया बनाने का, जिसमें हम लोग सवाल पूछें, उसमें फार्मूला ये है, डू, डज सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. और वो जो सबसे पहला फार्मूला, ये वाला फार्मूला है, ये सेम रहेगा, लेकिन सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू और डज. और डू किसके साथ लगाएंगे हम लोग, आई, वी, दे और यू के साथ. डज ही, शी और इट के साथ. ठीक है. जैसे क्या वो स्कूल जाती है, ती है तो प्रेजेंट डेफिनेट, सवालिया निशान आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके साथ पहले डू और डज नॉट लगाना है. वो आ गया मतलब ही, शी, इट, ही का आ गया तो, या शी आ गया तो उससे पहले हमने डज लगाना है, डज शी गो टू स्कूल. ठीक है. और यहाँ फोर्थ फॉर्म भी उन्होंने दी हुई है कि सवालिया, मनफी सवालिया बनाने का तरीका, जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा हो और वो नेगेटिव भी हो. क्या वो स्कूल नहीं जाती है, क्या तो हो गया सवालिया, नहीं हो गया मनफी. इसका फार्मूला ने बताया है कि डू और डज, सब्जेक्ट हो, फिर नॉट हो, वर्ब और फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, और ऑब्जेक्ट हो. डज शी नॉट गो टू स्कूल.
ठीक है। आपने इन तीनों फार्मूलाज़ को बार बार लिखना भी है। मैंने जैसे वर्डिंग बोल रही हूँ, फार्मूलाज़ आपने मुझे लिख के भी जो चारों फॉर्म्स के आपने मुझे दो दो दफ़ा या एक दफ़ा लिख के मुझे ग्रुप में भी सेंड करने हैं, ठीक है। और एक दफ़ा फिर रिवीजन के लिए उन्होंने जो है वो रूल्स बता दिए हैं प्लूरल और सिंगुलर के, सिंपल सेंटेंसेस के, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के और इंटेरोगेटिव के भी इन्होंने यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है ना। प्लूरल के साथ जो है वो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सिंगुलर के साथ मतलब बताया था ही शी इट के साथ ऐसे ही है इसका। आप ये स्लाइड देख लीजिएगा, पीडीएफ में हम आपको सेंड कर दूँगी। अब ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने सिंपल की बताई हुई हैं, जैसे ही रीड्स गुड बुक्स। अब रीड्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और एस लगाया है क्योंकि ही शी और इट है ना उसके सामने। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है गौर से और मुझे जो है वो देखें। लास्ट वाला, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, ठीक है। वी के साथ डू लगाया उन्होंने। अब ये नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं, शी डज़ नॉट टेक टी, ये आपकी मैंने सहूलत के लिए ताकि आप लोग अगर बनाएं तो देख लें कि कहाँ कहाँ हमने नॉट लगाना है, कहाँ हमने इंटेरोगेटिव करना है, डू और डज सबसे पहले लगाना है। ये प्रेजेंट डेफिनेट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो है वो स्लाइड पूरी जो है वो इसके बारे में है कि अफर्मेटिव पॉजिटिव को कहते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो आपने ये करना है कि मुझे तो फार्मूलाज लिख के दिखाने और उनको बहुत दफ़ा रिवाइज़ करना, और फिर आपको मैं कुछ सेंटेंसेस उर्दू में दूंगी, उसकी आपने इंग्लिश बनानी है। और जिन बच्चों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती या वो उन्होंने पहले नहीं किया तो मुझे बताइएगा, मैं उनको स्लाइड्स वो भी सेंड कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड ऑल द पीपल हु आर अराउंड यू। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।